को मैंने यहाँ बिठा दिया है किचन में, क्योंकि ये कहीं मुझे अकेले जाने नहीं देता, मतलब अकेले इसे छोड़ती नहीं हूँ मैं, रोता है तो मैंने साथ में इसको किचन में बिठा लिया है। आराम से प्लेट दे दिए तो आराम से खेल रहा है ये, क्यों। और नहीं तो ये ना इस सारी प्लेट्स को यहाँ से गिरा रहा, देखो देखो इसके हाथ, ये वहीं जाता है प्लेट्स को गिराने के लिए। अब इसकी वीरा को मैंने बैठा दिया है किचन में, क्योंकि वीरा अकेले रोते हैं तो साथ में लेके चलना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मैंने बैठा दिया है और मैं अपने यहाँ पे काम कर रही हूँ। इसको प्लेट पकड़ा दी है तो उसी से खेल रहे हैं, मस्त मग्न है, कोई टेंशन नहीं है इसे, बस इसी को पकड़ा दिया है। और गाइस मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी सही नहीं है। आज ना मुझे फीवर सा लग रहा है, साथ में मुझे ना कफ आ रहा, ड्राई कफ आ रहा है, पूरा बॉडी पेन है आज। तो पहले की मेडिसिन रखी थी वो मैं डेली देखती हूँ, आज सही होती हूँ, नहीं तो फिर डॉक्टर को पास से दवाई लूँगी। लेकिन काम तो करना ही है ना, तो सर काम कौन करेगा, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है काम, तो काम धीरे धीरे मैं कर रही हूँ आज। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ वन बनाना नहीं मीन्स हाफ़ बनाना। मैं बेटू को डेली खिलाती हूँ, बनाना हो या फिर एप्पल हो, जो भी होता है घर में ना, होता ही है दोनों में से कोई ना कोई, तो मैं कोई ना कोई फ्रूट्स इसको देती ही हूँ डेली। सुबह का ये मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है बेटू को देने के लिए। बहुत अच्छे से खाता है, मतलब उससे सुपर डिलीशियस लगता है ये, मान लो कि बहुत अच्छे से खाता है। बाकी चीज़ें ये खाए या ना खाए, लेकिन फ्रूट्स तो ये ईजिली खा लेता है। और बस मैं यहाँ थोड़ा सा लेजीनेस सी लग रही है, मैं मतलब मेरे पे काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और बेटू क्या रुकता नहीं है, बिल्कुल लेटता ही नहीं, तो बैठना होता है या उससे खड़ा होना होता है, तो वो उसको मैं लेके बस पकड़ी रहती हूँ, मटकता रहता है पूरे टाइम, तो उसी के साथ मेरा थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। सो ये हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग सेम डेली की तरह इसको बेटू को मैंने किचन में बैठा दिया है। और अयान और उसके पापा, अयान तो स्कूल चला गया, इसके पापा ऑफिस गए हैं। उसके बाद से ना मैं चैन से बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स माइंड करती हूँ, चाय पीती हूँ। साथ में मुझे लग रही थी भूख मुझे काफ़ी टाइम से ज़्यादा लग रही है, और मुझे दवाई भी खानी है, इस वजह से मैंने नाश्ता कर लिया है, पराठा बनाया है। इसके बाद मैं किचन को साफ़ करके फिर झाड़ू वाड़ू जो भी काम रहता है वो करूँगी। तो मैं यहाँ से क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ किचन से। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे काम कर रही हूँ। हो जाता है बट धीरे धीरे रिलैक्स कर करके काम को। और क्या, बीच बीच में बेटू भी रोने लगता है, वो भी फिर उसको भी गोदी लो, फिर उसको काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैं ये जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ। आज डीप क्लीनिंग नहीं करी, हल्के से सफाई कर देती हूँ। तो चाय और पराठा खा के ना सीधे मैं यहाँ किचन साफ़ करने में लग गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ, मैं जल्दी जल्दी काम करके, जो जैसे तैसे मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। बर्तन वर्तन साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी, जिससे कि ना थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो मैं थोड़ा ना दवाई खा के नींद ले लूँगी, बेटू सोएगा तो उसके साथ में थोड़ा सा आधा घंटे के लिए मैं रेस्ट ले लूँगी, तो जिससे थोड़ा सा मुझे सही फील होगा। नहीं तो ना पता ही नहीं पड़ता, काम करते रहो तो करते ही रहो, कोई मतलब कोई हमें टाइम ही नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का फिर, है ना। तो इसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगा के जल्दी से फ्री होके फिर मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँगी। ये ना यहाँ पे कचरा आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा इसलिए क्योंकि ना अयान के स्कूल में राखी कंपटीशन, तो कल रात में 10:30-11 बजे मुझे उसकी राखी मेकिंग की जो प्रैक्टिस करानी पड़ी। अब अयान ये रात में ज़्यादा कचरा हो गया था से, तो अयान आ जाता है, थोड़ा सा मेरा बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो अयान के साथ खेल लेता है विराज, और विराज उसके साथ ना थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है, बिजी हो जाता है, तो मैं बाकी ये देख लेती थी। तो अब तो वो ऐसा हो गया है कि वो मुझे देख के रोता है कि मुझे, मतलब मम्मा ही ले मुझे गोदी में, ये मम्मा ही मेरे पास में रहे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और अभी हो रही है शाम, और शाम को हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। घूमने की सेंस मीन्स क्या है ना, कि कल सैटरडे है और फिर संडे है, तो 2 डेज़ का हॉलीडे है, अयान का भी है और इनके ऑफिस का भी है। तो हम सोचते हैं कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के शाम को घूम लेते हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो हम यहाँ चले गए थे, जो भोपाल का जो डीवी मॉल है ना, वहाँ पर हम चले गए थे। तो वहाँ पर हम देखने गए थे, कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे, लेकिन हमने शॉपिंग की नहीं थी, बस ऐसे ही घूम फिर के आ गए थे। तो यहाँ पे ना विराज तो बहुत ज़्यादा खुश होता है घूमने में, बहुत घुमक्कड़ हो गया है ये भी। और उसके बाद हम लोग कुछ पसंद आई नहीं चीज़ें, तो जो हम देखने के लिए गए थे तो हमने नहीं ली। फिर उसके बाद हम चले गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। लौटते टाइम ना रात हो गई थी, 8:30 हो ही गए थे। तो घर पे जाके फिर हम, मेरी तबीयत भी इतनी ऐसी नहीं थी कि मैं जाके फटाफट से खाना बना लूँ।
तो इन्होंने आज बाहर ही खाना खाते हैं। और जो हम गए थे वो गए थे सागर डेयरी पे, मोस्ट फेमस है ये रेस्टोरेंट। इसके अलावा मोस्ट फेवरेट है काफ़ी लोगों का, इसके अलावा मेरा और हम सबका ये मोस्ट फेवरेट है। और इसका जो खाना होता है बहुत टेस्टी होता है। स्पेशली यहाँ की सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जब हम भोपाल में पहले रहते थे ना 5-6 साल पहले, तब भी मैं हमेशा यहीं का खाती थी। और अभी भी मैं जब से आई हूँ तो मैं 2 टाइम्स यहाँ का खाया है। तो ये मुझे ना मोस्ट डिलीशियस लगता है। इसके बाद मैंने बनाई थी घर आके मैगी, क्योंकि हस्बैंड को बाहर खाओ कितना भी खाओ लेकिन उन्हें घर पे आके कुछ ना कुछ खाना ही है। तो इसलिए फिर ये रात में 11:30-12 बजे मैंने यहाँ पे मैगी बनाई। और अयान भी जाग रहा है, उसे मैगी मसाला खाना ही होता है, उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इस टाइप से हमारा आज का दिन निकला। तो आई होप अगर आपको पसंद आया हो मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर, और फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड। और कल है रक्षाबंधन, तो अच्छे से मनाइए रक्षाबंधन। 2 दिन की छुट्टियां हैं तो काफ़ी इन्जॉय कीजिए। हम अपने घर तो जा नहीं सकते ना, हमारे भाई यहाँ पे आ पा रहे हैं ना हम जा पा रहे हैं। काफ़ी लाइफ चेंज हो गई है। तो जिस जिसके भी भाई जहाँ राखी बंधवाने आ रहे हैं या जिसकी भी बहनें जा रही हैं, तो खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये फेस्टिवल 1 ईयर में एक आता है और इसके अलावा यही मिलने का मौका होता है। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय द फेस्टिवल, बाय बाय।